जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, व पारण का समय क्या रहेगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है। प्रत्येक की कथा व महत्व अलग अलग होता है। इसमें पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को अत्यंत पवित्र माना गया है, जिसे कि इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत व पूजा पितरों को समर्पित होती है और इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने व तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से साधक को सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा भी विश्वास है कि व्रती सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से जातक माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकता है। इंदिरा एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है व जीवन में धन की कमी नहीं रहती। इस दिन माँ तुलसी को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक आर्थिक तंगी से राहत पाता है व उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं। दृक पंचांग के अनुसार इस बार 17 सितंबर बुधवार को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ होगा। यह तिथि सुबह 12:21 से शुरू होगी, जो कि रात 11:59 तक रहेगी। इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, अर्थात इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। वह व्रत का पारण 18 सितंबर 2025 को किया जाएगा। वह व्रत के पारण का समय सुबह 6:07 से लेकर 8:34 के मध्य रहेगा। 17 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:07, सूर्यास्त का समय शाम 6:24, ब्रह्म मुहूर्त 4:33 से लेकर 5:20, विजय मुहूर्त 2:18 से लेकर 3:07, गौतुली मुहूर्त शाम 6:24 से लेकर 6:47 व निशीत मुहूर्त रात 11:52 से लेकर 12:39 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वालों के पितरों के पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने वाले को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिलती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें, काले तिल से तर्पण करें। इतना करने से भी आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा व पितरों को शांति मिलेगी। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। यदि आपको यह सारी जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।